इराक में हुए मिसाइल हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस के साथ इजरायली ठिकाने भी टारगेट पर थे। ये इराकी मीडिया की तरफ से कहा गया है। देखिए, मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर्स भी टारगेट पर थे, इराकी मीडिया ये बता रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक में हुए मिसाइल हमले को लेकर लेटेस्ट खुलासा हुआ है। ईरान के तबरीज मिसाइल बेस से हमले की आशंका है। एरबिल से 182 किलोमीटर दूर ईरान का तबरीज शहर है और यहीं से मिसाइल फायर की गई है। ये जानकारी अब सामने आ रही है और एरबिल से इसकी दूरी है 182 किलोमीटर। ये जो इजराइल का लिंक सामने आया है, पांडे जी आप इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे, लेकिन इस पूरे एरिया में एरबिल में दरअसल इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए जा रहे थे और वहां पर भी अटैक हुआ है, ये खबर है। देखिए, अब ये 12 मिसाइलें आई हैं, इनका क्या टारगेट था और एंटी एयरक्राफ्ट एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स का अपने सिस्टम से डाउन कर दिया उसको। लेकिन अब ये कहना कि टारगेट क्या क्या था, अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से नहीं इसको सर नहीं, मैं मान रहा हूँ कि इंटेलिजेंस होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि क्या ये आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से देखिए, पूरा अगर आप इतिहास में जाएं तो अमेरिका पर जब भी ऐसे हमले हुए हैं तो 24 से 48 घंटे के बीच में उसका प्रत्युत्तर दिया गया है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से आप सुनेंगे अगले 24 घंटे में 48 घंटे में कि अमेरिका ने उन पर यानी सर यहां पर एक बात समझ आ रही है, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर इसी को मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास। जब बात हो रही है कि मोसाद को भी टारगेट पर लिया गया था, यानी कि एक साथ ईरान की तरफ से या फिर ईरान के साथ रूस भी इन्वॉल्व हो सकता है, बात तो आनी है, लेकिन इस टारगेट में 2 कंट्रीज को निशाने पर लिया गया था। यानी दोनों कंट्रीज की तरफ से क्या रिटेलिएट होता है, क्या रिएक्शन होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये बढ़ता हुआ, मैं कह रहा हूँ, ये संकेत है कि हम किधर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कई फ्रंट पे लड़ाई शुरू होगी यहाँ पर इस्लामिक वर्ल्ड में। आप ये देखिए कि अमेरिका 2 दिन से कोशिश कर रहा है यूएई और सऊदी अरबिया से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरीके से जो सप्लाई है, अपनी प्रोडक्शन है ऑयल का, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, उसको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो जो हालात हैं आज के दिन, आपको कुछ लग रहा है क्या? देखिए, जब सैंक्शन लगाए गए फ्यूल और कोल को लेकर अमेरिका की तरफ से, तो इस दौरान अमेरिका ने पैरेलली जो बात है वो सऊदी अरब और वेनेजुएला से की है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ईरान भी चाहता है कि उस पर तमाम सैंक्शंस हटाए जाएं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन में या फिर डेस्परेट होकर ईरान की तरफ से हमला अंजाम दिया गया, ये एंगल भी आपको नजर आ रहा है इसमें? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ईरान भी चाह रहा है, पिछले कितने समय से ईरान को अमेरिका तंग कर रहा है, चाहे वो ऑयल का इशू हो, चाहे वो न्यूक्लियर इशूज हो, और ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को कैसे, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कल्टीवेट करने को ईरान को, लेकिन ईरान डिफरेंट तरीके से उसको जवाब दे रहा है। जो स्ट्राइक हुआ है इराक में, ये बिल्कुल एक संकेत है कि हम अब आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अब जो हालात है उसके लिए आप तैयार रहिए। आप यूक्रेन में भी लड़ेंगे, आप एशियन कंट्रीज में जो हालात है उसमें भी लड़ेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।